गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो पहला सवाल है इसका, किसी धन का 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन इतना हो तो धन और ब्याज ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तो देखो 16 सही, दोस्तों इसके ऑप्शन में लिख दे। ठीक है दोस्तों, तो एक मिश्र धन, ठीक है मैंने आपको ऑप्शन लिख दिए हैं, है ना। तो दोस्तों ये यूपी पुलिस में आया हुआ सवाल है 2018 में। ठीक है, देखो तो एक मिश्र धन, किसी धन का इतने 16 सही 2/3 चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन ये है, तो धन और ब्याज याद कीजिए। तो दोस्तों 16 सही 2/3, तो 16 तिया 48 और 2 50, तो 50 इसको लिख सकते हैं। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। तो 50/3 गुणा 100, क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, इससे 2 बार तो कितना 1/6। ठीक है दोस्तों, तो 6 रुपये की हमारी राशि थी, वो कितनी हो जाती है हमारी 7 रुपये एक वर्ष में। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे वर्ष में भी इतनी हो जाती है और इसी प्रकार से तीसरे वर्ष में भी वो इतनी ही हो जाती है। ठीक है दोस्तों, देखो 6 का घन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया घन कैसे निकालते हो। 6 का घन कितना होता है 216। इसी तरीका से 7 का भी घन मैंने आपको सबको बता रखा घन घन कैसे निकालते हैं। तो 7 का घन कितना हो गया दोस्तों 343। ठीक है, देखो ये जो होता है ये तो होता है मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। ठीक है, और ये होता है मूलधन। ठीक है, और इन दोनों का जो अंतर होगा, अंतर वो क्या होगा, वो होगी हमारी ब्याज। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ गए। तो देखो वो क्या है कि मिश्र धन इतने हैं, मिश्र धन कितना है हमारा 3430 रुपये। इससे कितने गुना ज़्यादा, इससे 10 गुना ज़्यादा है। कितना गुना ज़्यादा, इससे 10 गुना। तो इसी प्रकार हमारा ये भी कितना हो जाएगा हमारा, इससे 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 2160। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि ब्याज, अच्छा अंतर, पहले इसका अंतर निकाल। तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, इसका अंतर आ जाएगा इसका 16। तो दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना आएगा 127। तो इसी प्रकार ये भी इसका 10 गुना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, पूछ रहा है वो धन और ब्याज। तो धन तो ये हो गया हमारा और ब्याज हमारी ये हो गई। तो 2160 और 1270, 2160, 2160 और 1270, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसी धनराशि का 66 सही 2/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल का मिश्र धन इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 22,500 हो जाता है, तो वह धन और राशि मतलब धनराशि और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो 66 सही 2/3% को हम लिख सकते हैं 200, तो इसको लिख सकते हैं हम, ये हो गया तुम्हारा 200/3 गुणा 100। इससे कितनी बार, 2 बार कटा, तो ये हो गया 2 कितना 5। ठीक है दोस्तों, नहीं 2/3, 2/3। दोस्तों देखो मैंने इसके ऑप्शन लिख दिए हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 2/3, मतलब हमारी इस तरीका से। ठीक है, तो हमारी कोई राशि 3 रुपये थी, तो वो कितनी होगी हमारी 5 रुपये एक वर्ष में। इसी प्रकार से अगले साल भी 3 रुपये की राशि 5 रुपये होगी अगले साल में। तो 3 तिया 9 और 5 25, इसका अंतर कितना आ गया 16। ठीक है, कितना अंतर आ गया इसका 16। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि ये तो हमारा मूलधन हो गया, ये हमारा मिश्र धन हो गया, ये हमारी ब्याज हो गई। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि मिश्र धन कितना, इतना मिश्र धन कितना है 22,500। इससे कितने गुना ज़्यादा है 22 निम्मा, इससे मतलब 900 गुना ज़्यादा। भाई 22 निम्मा कितना 225 हो गए, 25 निम्मा सॉरी 25 निम्मा 225 हो गए, तो इससे कितने गुना ज़्यादा 900 गुना। इसी प्रकार ये भी हमारा कितना गुना ज़्यादा होगा 900 गुना ज़्यादा, और ये भी हमारा 900 गुना ज़्यादा होगा। तो 16 निम्मा 144, तो ये तो हमारी होगी ब्याज। क्या होगी हमारी ब्याज। इसी प्रकार से ठीक है दोस्तों, ये तो हमारी ब्याज होगी। मूलधन 9 निम 81, तो कितना हो गया 8100 रुपया हो गया हमारा मूलधन। तो 8100 और 144, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों अगला सवाल है, किसी धनराशि का 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज 440 रुपये हो जाता है, तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 20%,
ठीक है। 20% को 1/5 लिख सकते हैं, मतलब 6 रुपये हो जाता है हमारा 5 रुपये का धन, ठीक है। तो 5 रुपये का धन कितना हो जाता है हमारा 6 रुपये एक वर्ष में। इसी प्रकार दूसरे वर्ष में भी इतना हो जाता है। तो 5 25 और 6 6 36। वो कह रहा है तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, क्योंकि ये तो हमारा मिश्र धन होता है, ये हमारा मूलधन होता है, तो ब्याज निकल जाएगी हमारी। तो ब्याज कितनी होगी, दोनों का अंतर ले लो, तो कितना होगा 11, ठीक है। तो ये हमारी ब्याज होगी 11 नहीं है, ब्याज है हमारी 440। इससे कितने गुने ज़्यादा है, 40 गुना ज़्यादा, ठीक है। 11 चौक 44, तो इससे 40 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार से हमारा मिश्र धन भी 40 गुना हो जाएगा और मूलधन भी हमारा 40 गुना हो जाएगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा हमारा 1000 और मिश्र धन कितना हो जाएगा 0। 6 चौक 24 का 4, हासिल का 2, 4 दिए 12 और 2 14, कितना हो जाएगा 1440। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, किसी धनराशि का 33.1/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में मिश्र धन 4200 रुपये हो जाए तो धन और ब्याज ज्ञात करो। दोस्तों 33.1/3% को लिख सकते हैं हम, 100 हो जाएगा पूरा, तो 1/3 ही आ जाएगा ये, मतलब 3 रुपये की राशि कितना हो गई 4 रुपये, ठीक है। तो 3 रुपये की राशि कितनी हो जाती है हमारी 4 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा एक वर्ष का, ये तो 1 वर्ष का आ गया। अब 6 महीने का, तो 6 महीने को हम जब 1/3 गुणा 1/2 तो कितना हो 1/6, ठीक है। तो 6 रुपये की राशि कितनी हो जाती है 7 रुपये, ठीक है। इसको काट दो 3 बार और इसको 2 बार, तो कितना हो 3 तिया 9 और 7 दूनी 14, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना आ गया, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 5, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना आ जाता है 5। अब वो कह रहा है कि मिश्र धन 4200 रुपये है, तो मिश्र धन तो हमारा ये हो गया, मिश्र धन तो हमारा ये हो गया ना 4200 रुपये। इससे कितने गुना ज़्यादा, इससे 300 गुना ज़्यादा है, ठीक है। 14 42 300 गुना, तो इसी प्रकार ये भी हमारा 300 गुना होगा और ये भी हमारा 300 गुना हो जाएगा। तो 5 तिया 15, 1500 रुपये तो होगी हमारी ब्याज, और 9 तिया 27, 2700 रुपये क्या हो गया हमारा मूलधन। तो 1500 और 2700, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल है, किसी धनराशि का 37 सही 1/2% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष 8 महीने में चक्रवर्ती ब्याज 34,900 रुपये हो जाएगी तो वह धनराशि और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखो 37 सही 1/2 को कितना हो गया 7 दूनी 14 का जहाँ से 75 हो गया, कितना हो गया 75/2 गुणा 100, क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए हमें 100 से नीचे गुणा करने पड़ेंगे। तो इसको काटो 25 या 75 और 25 चौका 100, तो कितना हो गया 3/8, ठीक है दोस्तों। तो 3 ये हो गया तरह 8 रुपये की, हमारा मूलधन 8 था, लेकिन 8 और 3 जब इसको जोड़ देंगे तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 11 एक वर्ष का। इसी प्रकार दूसरी वर्ष में भी यही प्रोसेस है। अच्छा दोस्तों, अब 8 महीने को जब हम साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से इसमें गुणा कर देंगे, 8 से ये 8 कट जाएगी और 3 से 4 को काट देंगे, तो 1/4 कितना होगा 1/4, तो ये हो जाएगा 4 और ये 5 हो जाएगा इस तरीक़ा से, ठीक है। अब इसकी गुणा करो 8×2 64, 64 में 4 से गुणा कर दो, कितना हो गया 4 चौक 16 का 6, हाँ से 6 चौक 24 और 25, 256, कितना हो गया 256, ठीक है। इसी प्रकार इसको 121 हो गया, 121 में अब 5 से फिर गुणा कर दो, तो कितना हो गया 5 1 5, 5 2 10 की 0 हासिल करी, 5 और 5 6, 605। इन दोनों का अंतर कितना आ गया, इनका अंतर आ गया 349, ठीक है 349। लेकिन दोस्तों वो कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज, हमारी ये तो ब्याज आ गई, देखो ये क्या आ गया हमारा मिश्र धन, ये हो गया हमारा मिश्र धन, ये हो गई हमारी ब्याज और ये हो गया हमारा मूलधन, ठीक है। अच्छा देखो, तो हमको वो कह रहा है कि चक्रवर्ती जो ब्याज है वो 34,900 है, 34,900, लेकिन इससे कितने गुना, ये है 34,900, इससे कितने गुने ज़्यादा, इससे 100 गुना ज़्यादा है, ठीक है। इससे कितने गुने ज़्यादा है ये, इससे ये 100 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार से ये भी तो 100 गुना ज़्यादा होगी इससे, तो यहाँ भी हम ये, और इसी प्रकार मूलधन भी हमारा 100 गुना ज़्यादा
हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा मूलधन, तो 25,600। मूलधन कितना हो जाएगा हमारा 25,600 और मिश्रधन कितना हो जाएगा हमारा 60,500। तो 25,600 60,500 ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो ये कैसे किया है, देखो इनकी गुणा की हमने 605 आ गया, इसकी गुणा करी इन तीनों की तो 256 आ गया। तो ब्याज हमारी निकलेगी कितनी, जब इन दोनों का हमने अंतर लिया तो 349 आ गया। 349 हमारी ब्याज आ गई, लेकिन ब्याज कह रहा है वो है 34,900। तो इससे कितने गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार ये भी 100 गुना ज़्यादा हो जाएगी, ये भी 100 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, एक धनराशि पहले वर्ष में इतने %, दूसरे वर्ष में इतने % तथा तीसरे वर्ष में इतने % चक्रवृद्धि ब्याज से 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 2700 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। पहले वर्ष में इसको हमने R1 मान लिया। R1 बराबर कितना, 12 सही 1/2। ठीक है, इसी प्रकार R2 बराबर कितना है हमारा 11 सही 1/9%। और इसी तरह R3 बराबर कितना है हमारा 10%। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 25 हो गया। 25/2 गुणा 100, ये R1। ठीक है, इसी प्रकार R2 11 निम्न 99 100 हो गए पूरे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100/9 गुणा 100। ठीक है, R3 कितना हो गया दोस्तों, R3 तो सीधा लिख दो 1/10। ठीक है, देखो 25 चौका 100, तो कितना R1 बराबर कितना हो गया 1/8। ठीक है, इसी तरीक़ा से R2 बराबर हो गया 1/9 और R3 बराबर हो गया 1/10। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो पहले वर्ष में जो हमारी ब्याज थी, ठीक है, देखो पहले वर्ष में क्या होता है कि पहले वर्ष में 8 से मतलब 8 रुपये से कितना हो गई 9। ठीक है, दूसरे वर्ष में कितनी होगी 9 रुपये से 10 रुपये दूसरे वर्ष में। तीसरे में 10 से कितनी हो गई 11। ठीक है, देखो यहाँ से इसको काट सकते हैं, इसको ऐसे काट सकते हैं, तो कितना हो गया 8। ठीक है, कितना हो गया 8 और 11। इन दोनों का अंतर कितना आ गया दोस्तों, इन दोनों का अंतर आ गया 3 का। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है ये तो हमारा क्या आ गया, ये तो हमारा मिश्र धन आ गया। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा मूलधन आ गया। ठीक है, और ये हमारा क्या आ गई, ये हमारी आ गई ब्याज। ठीक है, लेकिन वो ब्याज कह रहा है ब्याज हमारी कितनी है 2700 रुपये। तो इससे कितने गुना ज़्यादा, इससे 900 गुना ज़्यादा है। कितना, इससे 3 से कितना गुना ज़्यादा, इससे 900 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार ये भी हमारा 900 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 11 निम्मा 99। ठीक है, और इसी प्रकार ये हो जाएगा। तो 9 अट्ठे 72, कितना हो जाएगा 72। तो 7200 और 9900। ठीक है, तो 72 और 99 ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों ये जो है ना, मैंने आपको ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट तरीका से आपको मैंने क्लियर करके बताया। बाकी एक लाइन का सवाल एक लाइन में हो जाता। ठीक है, चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है, जब कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष में 25 गुना, 5 वर्ष में कितना हो रही है वो 25 गुना, फिर 7 साल में कितनी हो रही है वो 36 गुना। ठीक है, तो दर ज्ञात कीजिए। दर पूछ रहा है। तो देखो इन दोनों का अंतर कितना है 2 का। दोस्तों जब यहाँ पे 2 का अंतर हो तो इसका वर्ग कर दो, और जब इसका अंतर 3 का हो तो इसमें घन कर दो। 2 का वर्ग है तो इसका हमने वर्ग कर दिया, तो वर्ग में कितना आ गया 5/6। ठीक है, कितना 5/6। तो दोनों में अंतर कितना 1, किस पर 5 पर, और परसेंटेज निकालने की 100 से गुणा कर दी, तो कितना आ गया 20%। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, जब कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8 गुना, तो 2 वर्ष में कितना हो रही 8 गुना, और 8 गुना 5 वर्ष में 27 गुना, तो 5 वर्ष में कितना हो रहा है 27। तो दोनों में अंतर कितने का 3 का। मैंने क्या बताया था, अगर 2 का हो तो वर्ग और वरना घन, तो कितना हो गया 2/3। तो अंतर कितना 1/2 का। परसेंटेज से निकाले हमेशा 100 से गुणा, तो कितना आ गया 50%। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ट्रिक के साथ में, इससे बढ़िया और कोई ट्रिक नहीं होगी। दोस्तों अगला सवाल है, यदि राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष
3 साल बाद राशि का 3 सही 3/8 गुना हो जाती है, तो प्रति वर्ष की दर याद कीजिए। अच्छा ठीक है, तो देखो 3 सही 3/8, इसको लिख सकते 8 थी 24 और 27, 27/8, ठीक है। तो हमको पता है कि 3 वर्ष में, 3 वर्ष पूछ रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या कर दो, घन कर दो सीधा इसका, तो कितना हो गया, तो 3/2, ठीक है। दोनों में अंतर कितने का, 1 का, दोनों में अंतर कितने का, इसमें 1 का, गुणा 100, तो कितना आ गया 50%। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट नंबर 3 में। उसमें मैं आपको सारे सवाल ट्रिक बाय ट्रिक, हर सवाल को ट्रिक से लेके आऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।